स्टार्ट। अपील का अधिकार संविधि द्वारा पक्षकार को प्रदत्त सारभूत अधिकार है। पूर्णविराम। इस अधिकार को प्रथम न्यायालय में वाद दाखिल करते समय उपलब्ध अधिकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। पूर्णविराम। अपील का अधिकार किसी पक्षकार में उस दिन ही निहित हो जाता है जिस दिन वह वाद संस्थित करता है। पूर्णविराम। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्णय दिया गया कि एक नए अधिनियम के माध्यम से वर्तमान अपील के अधिकार का ह्रास नहीं किया जा सकता। पूर्णविराम। अतः एक विधि जो अपीलों पर देय न्यायालय शुल्क को बढ़ाती है, वह उन अपीलों पर नहीं लागू होगी जो इसके अधिनियमित किए जाने से पूर्व की कार्यवाहियों से उत्पन्न हुई है। पूर्णविराम। इसके विपरीत अपील का एक नया अधिकार जो एक संविधि ने सृजित किया है और उन पक्षकारों को उपलब्ध नहीं होगा जिनकी कार्यवाहियां इस संविधि के पूर्व प्रारंभ हुई हैं। पूर्णविराम। अपील के माध्यम से प्राप्त उपचार स्वयं संविधि की एक उपज है, न कि एक व्यक्ति का अंतर्भूत अधिकार। पूर्णविराम। अतः जहाँ विधायिका अपने विवेक से किसी वाद में यह समझती है कि अपील की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, वहाँ यह नहीं माना जा सकता कि ऐसा विधान बुरा है। पूर्णविराम। जहाँ अपील के लंबित रहते विधि में परिवर्तन हो जाता है, वहाँ उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय लक्ष्मी नारायण गोई बनाम निरंजन मोदक में यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे विधि के परिवर्तन पर विचार करना आवश्यक है और ऐसी विधि पक्षकारों के अधिकारों को विनियमित करेगी। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। जहाँ विशेष अनुमति के आधार पर अपील की जाती है, वहाँ उच्चतम न्यायालय ने
लक्ष्मण मारोत राव बनाम केशवराम नामक वाद में यह अविनिर्धारित किया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 का अधिकार नहीं प्रदान करता, अपितु अपील के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन देने का अधिकार प्रदान करता है। पूर्णविराम। उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति देने की शक्ति वैवेकिक है। पूर्णविराम। अनुच्छेद 136 के वैवेकिक अधिकार का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए वह उन स्थितियों में अपील का अधिकार प्रदान करता है जहां अपील का कोई अधिकार नहीं है। पूर्णविराम। अपीलीय न्यायालय को यह अधिकार है कि वह विचारण न्यायालय के विनिश्चय को पलट दे या उसकी पुष्टि करे। पूर्णविराम। प्रथम अपील पक्षकारों का बहुमूल्य अधिकार है और जब तक विधि द्वारा प्रतिबंधित न हो पूरा मामला सुनवाई के लिए खुला हुआ है, तथ्य के मामले और विधि के मामले दोनों के लिए। पूर्णविराम। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय को तथ्य और विधि दोनों विवाद्यकों पर विचार करना चाहिए और कारण देते हुए अपने विनिश्चय के समर्थन में निर्णय देना चाहिए। पूर्णविराम। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक अपील वाद की निरंतरता है। एक वाद में अपील भी सम्मिलित है। पूर्णविराम। एक अपील वास्तव में मामले की पुनः सुनवाई है। पूर्णविराम। एक अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को प्रथम कर के न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की भांति माना जाएगा। पूर्णविराम। एक अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय की भांति अधिकार और कर्तव्य है। पूर्णविराम। धारा 96 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि कौन अपील कर सकता है। पूर्णविराम। परंतु सामान्य नियम यह है कि निम्नलिखित व्यक्ति अपील कर सकते
हैं। पूर्णविराम, स्टॉप।